हेलो स्टूडेंट्स, न्यू एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस टाइप के क्वेश्चन से होता है जहां पर आपको पॉइंट गिवन नहीं होता है। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में बताऊंगा आपको क्या करना है। द फंक्शन इज डिफाइंड, द फंक्शन इज डिफाइंड। सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स के लिए मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ जो कि मेरे पास जो वैल्यू निकल के आ गई। सो द वैल्यू इज सो द वैल्यू इज के। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई सर? के वैल्यू आ गई। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, अब आप करो लेट सी बी एनी रियल नंबर। कोई रियल नंबर है माना, ऐसे तो करते हैं, पहले एक पॉइंट पे करते हैं फिर हम सी पॉइंट पे निकालेंगे। तो सर ये लिमिट एक्स टेंस टू सी, जो मेरा फंक्शन है, तो ये जो सी पॉइंट है वो कितना हो जाएगा? अगर मैं इसके अंदर कोई भी, मैंने सी पॉइंट मान लिया है, कोई भी रियल नंबर ले लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई रियल नंबर ले लिया है तो आप मुझे बताओ सर ये क्या वैल्यू लिमिट एक्स टेंस टू सी। आप एसी की जगह कोई भी एक कांस्टेंट ले सकते हो। ये कितना हो जाना है सर? के हो जाना है। बताओ, इसी समझ में आया कि हाँ सर। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सारे रियल नंबर पे आंसर तो क्या आएगा, और सी अगर कोई आपने नंबर मान लिया है उस पर भी आपका नंबर कितना आना है सर? उस पर भी मेरा आंसर कितना आना है सर? के आना है। तो फाइनली मेरा के आंसर आ गया। अब आप देखो यहाँ पे जो एफ सी है, जो लिमिट एक्स टेंस टू सी है, जो लिमिट एक्स टेंस टू सी है, ये सब किसके इक्वल आ गए? के इक्वल आ गए। अब देखो, मैंने आपको शुरू से ये चीज सिखाई है एग्जाम्पल नंबर वन से कि आप एट पे निकाल लो और उसकी लिमिट पर निकाल लो। अगर एट पर और लिमिट पर आने वाली दोनों वैल्यूज अगर एक ही होती हैं तो आप क्या कह सकते हो? हैंस एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ये बताया मैंने आपको शुरू से। आ गया समझ में? देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कोई ना कोई वैल्यू अपनी तरफ से जो है माननी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी कि सर मैं लिमिट किसको मानूं। क्योंकि एट पॉइंट तो मुझे पता है, एट पॉइंट तो जो गिवन है उसी को मान लिया करो। एट पॉइंट तो इसको एफ सी इक्वल्स करके के मान लिया आपने, कोई भी वैल्यू पुट करी इसके अंदर, सी पे इक्वल आ गया। कोई भी वैल्यू पुट करी किस पे इक्वल आ गया सर? सी पे जो है। अब इसी को जब मैं लिमिट में पुट करूंगा तो मुझे वो वैल्यू लेके आनी पड़ती है, तब जाके मैं इसको क्या कहता हूँ? कंटिन्यूस कहता हूँ। आया समझ में? तो ये मेरा मेथड है जो मैं शुरू से बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ पे ज्यादा वैल्यूज वगैरह नहीं लूंगा, जो एनसीईआरटी में प्रॉपर मेथड दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, और उसी सारे आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके।